हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो टेंस सीरीज में पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सारे जो इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस किए थे। आज हम सारे एस्पेक्ट्स जो भी हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वो डिस्कस करेंगे। उसमें अफर्मेटिव भी करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई जो वीडियोज़ हैं आपके पास अपने आप पहुंचती रहे। और जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखें। तो अभी हम चर्चा करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, किसी भी टेंस में कैटेगराइज करने के लिए किसी भी सेंटेंस को सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी पहचान। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इनमें एंड में आता है आ, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे एटसेट्रा। जैसे कल वह जयपुर गया, हमने कपड़े धोए, हमने फुटबॉल खेला। इसमें बेसिकली कौन से जो सेंटेंस आते हैं जिसमें पास्ट में भूतकाल में कोई काम हुआ उसके बारे में बात की जाती है। वो कई बार उसमें टाइम दिया होता है, जैसे कल वह जयपुर गया, कल की बात हो गया। कई बार टाइम नहीं दिया होता तो हम प्रज्यूम करते हैं या पता चलता है हमें कि पहले काम हुआ था। तो हमने कपड़े धोए। कई बार हम कोई पुरानी हमारी जो पहले की जो आदत होती थी उसके बारे में भी बात करते हैं तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे वह रोज 7 बजे सुबह स्कूल जाता था, तो उसकी रूटीन थी, आदत थी, वो हमेशा ये वाला पर्स अपने पास रखता था, तो ये उसकी आदत थी। तो पहचान करने के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो होते हैं ना ता था, ती थी, ते थे, ये इसमें आते हैं बेसिकली। जो पास्ट की आदत वाले, वो ऐसा करता था, वो वहां जाता था, ये उसकी रूटीन थी, उसकी आदत थी। तो बाकियों में ये आ जाता है। तो जैसे हम इसको सेंटेंस बनाने के लिए अब क्या करना है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। ये एक मैं चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले आ गया सब्जेक्ट, मतलब काम करने वाला। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। 12 टेंसों में सिर्फ एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। कल वह जयपुर गया, तो जब सबसे पहले क्या आएगा, ये क्या कैटेगरी हमारी, तो पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या है वह, ही। फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या आई, वेंट, ही वेंट टू। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जयपुर, ही वेंट टू जयपुर। अब क्योंकि कल की बात कर रहे हैं बीते हुए, तो हम यहाँ पे यस्टरडे भी लगाएंगे। हमने कपड़े धोए, वी कपड़े धोए, है ना। वी वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश, सेकंड फॉर्म वॉश्ड होगा। वी वॉश्ड क्लोथ्स, सिंपल बिल्कुल। हमने फुटबॉल खेला, वी खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, वी प्लेड फुटबॉल। तो देखो कितना आसान है, सिर्फ सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो थे हमारे जो है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव का क्या मतलब है कि जिसमें ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कल वह जयपुर गया, तो अगर हम ये कहेंगे कि ये इधर नहीं लगा दें
तो कल वह जयपुर नहीं गया। तो यहां पे एक, अच्छा, हमने कपड़े नहीं धोए, हमने फुटबॉल नहीं खेला, तो ये हमारे बन गए नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो सब्जेक्ट ये तो आएगा। अब इसमें हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, इसको नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे हम लगा देंगे डिड नॉट। ठीक है, कल वह जयपुर नहीं गया, तो यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूं, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कल वह जयपुर नहीं गया, तो अब यहां पे वेंट उड़ जाएगा, यहां आएगा ही डिड नॉट। मैं इसके ऊपर क्यों लिख लिख के बता रहा हूं, ताकि आपको पता, कंपैरिजन पता चल जाए। ही डिड नॉट गो, वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब नेगेटिव वाला होगा फिर फर्स्ट फॉर्म आनी है। ही डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे, बाकी सारा सेम ही है। हमने कपड़े नहीं धोए, वी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले, फर्स्ट फॉर्म, फुटबॉल। तो यहां क्या फर्क आया, नेगेटिव वाले में हमने जब अंग्रेजी बनाई, इसकी इंग्लिश बनाई, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देना और साथ में लगा देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे वो सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वाले जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे हमने सिंपल क्या बनाया था, कल वह जयपुर गया, तो अगर इसको हमने इंटेरोगेटिव या प्रश्न वाला बनाना, तो हम यही कहते हैं ना कि क्या वह कल जयपुर गया, क्या कल वह जयपुर गया, और यहां पे लगा देते हैं साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमने कपड़े धोए, क्या हमने कपड़े धोए। हमने फुटबॉल खेला, ये सिंपल है, तो यहां क्या लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। अब इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी वैसे कोई हमारा एक जनरल प्रिंसिपल होता है, जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो यहां पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो डिड आ जाती है। डिड, यहीं पे मैं एक मिनट बना के बताता हूं आपको। डिड ये शुरू में, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर यहां के जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, वो आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या कल वह जयपुर गया, डिड ही, फिर इसमें ऐसा आ जाएगा ना स्मॉल में, डिड ही वेंट की जगह आ जाएगा गो, फर्स्ट फॉर्म। डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे, क्वेश्चन। सिंपल है, बस डिड आ जाना पहले। क्या हमने कपड़े धोए, डिड वी वॉश, यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉश की, तो ईडी कट जाएगा, डिड वी वॉश क्लोथ्स। क्या हमने फुटबॉल खेला,
डिड वी, यहां वी स्मॉल आ जाएगा ना, डिड वी प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। उसमें सबसे पहले डिड, फिर ये डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हम जो सिंपल वाले अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सिंपल में। लेकिन अगर नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ये ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म सिर्फ लगनी है जो सिंपल असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब हम बात करेंगे वो कई बार सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारा साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ना भी होता है। क्या कल वह जयपुर नहीं गया? हम ऐसे भी तो पूछते हैं ना। क्या हमने कपड़े नहीं धोए? क्या हमने फुटबॉल नहीं खेला? तो हमारा इसमें क्या आएगा, फिर पहले आएगा डिड, ऐसा ही रहेगा डिड वी, तो यहां पे हमारा नोट आ जाएगा, बाकी सेम। डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड, क्या वह कल वह जयपुर नहीं गया? डिड ही नोट गो, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया। डिड ही नोट गो टू जयपुर येस्टरडे? क्या हमने कपड़े नहीं धोए? डिड वी नोट वॉश क्लोथ्स? क्या हमने फुटबॉल नहीं खेला? डिड वी नोट प्ले फुटबॉल? मतलब सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने से हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा बन जाता है। अभी तक हमने जो बात की थी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, उसमें हम वो वाले सेंटेंस की बात कर रहे थे, वो प्रश्न की बात की थी जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे हमने बात की थी कल, क्या कल वो जयपुर गया? तो इसका हम कोई जवाब अगर किसी से पूछेंगे वो हाँ या ना कोई चीज़ कहेगा। क्या हमने कपड़े धोए? तब भी बोला जाएगा कि हाँ ना। क्या हमने फुटबॉल खेला? इसका भी जवाब हाँ या ना में होगा। अगर खेला होगा तो हाँ, नहीं खेला तो ना। लेकिन ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें हाँ या ना का जवाब नहीं होता, जैसे कब, क्यों, कहाँ। तो जैसे वो जो वर्ड्स होते हैं वो WH से शुरू होते हैं, जैसे वेयर कहाँ, वाई क्यों, व्हेन कब, व्हाट क्या। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उनको बनाने के लिए हम सबसे पहले यही चीज आ जाती है। जैसे हम सेंटेंस बना के देखते हैं, अगर किसी से ये हो तो पहला क्वेश्चन था हमारा क्या कल वो जयपुर गया, हाँ या ना वाला। अब अगर हम ये पूछें वे कल वह जयपुर क्यों गया, मतलब किस कारण से गया, तो फिर क्या हट जाता है। कल हम हिंदी की बात करते पहले, कल वह जयपुर क्यों गया, मतलब किस काम से गया। तो क्यों का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? वाई। तो यहां पे हमने लगा देना सबसे पहले वाई। वाई डिड ही गो टू जयपुर येस्टरडे, बस कुछ भी नहीं और, सबसे पहले वो वाला वर्ड ही लगा देना हमने। हम क्या हमने पहले था, क्या हमने कपड़े धोए, ठीक है ना। तो हमने कपड़े कब धोए, मान लो, ये भी एक प्रश्न है, मतलब किस टाइम। तो यहां पे क्या फिर कट जाता है, हमने कपड़े क्यों धोए, कब धोए, तो ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो कब की क्या होती है इंग्लिश? व्हेन। व्हेन डिड वी वॉश क्लोथ्स। और पहले था हमारा क्या हमने फुटबॉल खेला। अगर ये हो हमने फुटबॉल कहाँ खेला, किस जगह पे,
तो कहाँ की क्या इंग्लिश होती है, वेयर, तो यहां पे आ जाएगा वेयर डिड वी प्ले फुटबॉल। तो इसमें फर्क क्या होता है, सिंपली शुरू में हमारा क्या लग जाना, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, जो भी हमारा वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो हमने अभी तक बात की जैसे कि इनमें कोई पास्ट की बात की होती है तो वो भी हमने सेंटेंस बना के देखे। हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शुरू में भी डिस्कस किया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम भूतकाल की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। तो जैसे वह हमेशा ये बैग लेकर जाता था, यहां पे आ गया ना था। शी नेवर वेंट टू चर्च, तो यहां पे ही ऑलवेज कैरिड दिस बैग, वो हमेशा ये बैग लेकर जाता था। तो यहाँ पे ऑलवेज का प्रयोग किया, हमेशा वो लेकर जाता था, उसकी एक रूटीन थी, आदत थी। शी नेवर वेंट टू चर्च, वो कभी भी चर्च नहीं गई। तो यहां भी वह कभी भी चर्च नहीं जाती थी, तो ये भी उसकी आदत थी, उसकी रूटीन थी कि वो जाती नहीं थी। यहां पे ऑलवेज, नेवर, इसका भी प्रयोग करते हैं कि पास्ट की, भूतकाल में किसी बात के लिए, तो वहां भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम सम अप करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट वाले जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में कैसे बनते हैं, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, जस्ट सम अप करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हो तो फिर पहले सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो सेकंड फॉर्म आ गई यहां पे, ठीक है। अगर नेगेटिव में होता यही ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा, तो यहां पे डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर इंटेरोगेटिव हो, डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने पत्र लिखा, तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट और ये राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, डिड ही राइट ए लेटर। अब दूसरा देखें, दे वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देखा, ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सेकंड फॉर्म आई। नेगेटिव है, दे डिड नॉट वॉच टीवी, उन्होंने टीवी नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ वॉच था, यहाँ वॉच आ गया, यहाँ रोड था, यहाँ राइट आ गया। तो अगला देखो, डिड दे वॉच टीवी, क्या उन्होंने टीवी देखा, तो सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट तो है, वॉच फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों हमने कंप्लीट डिस्कशन की है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपको, चाहे वो लिखने की बात हो या इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, तो पास्ट इंडेफिनिट को समझने में और अप्लाई करने में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और दोस्तों अगली वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।